राधे राधे। आइए आज हम आपको रामचरितमानस की कथा एक सुनाते हैं। भाई के लिए भाई का प्यार और त्याग, कथा का शीर्षक यही है। तो कथा ऐसी है कि एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया। माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलके जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं है? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। दूसरी ओर पिता महाराज को दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार मृत्यु दंड तो दिया ही जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? प्रभु मुस्काए, राम जी मुस्काए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ियों के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया, उसे दंड हो ही नहीं सकता। उसे दंड कैसे मिल सकता है? भरत संतुष्ट नहीं हुए, प्रभु के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। कहा, यह तो मोह है भैया, ये नहीं, ये सच नहीं है भैया। और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए भैया, भाई बनकर नहीं, एक बेटा बनकर उत्तर मत दीजिए। मुझे एक राजा से उत्तर चाहिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे ये प्रश्न आपका भाई नहीं, अयोध्या नगरी का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम जी मुस्काए, फिर गंभीर होकर बोले, कुछ क्षण शांत रहे, मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है प्रिय भरत। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ रहे थे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती थी। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खो दिया। महाराज दशरथ जी अपने 4 बेटे खोए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अपना समस्त सुख खोया। फिर भी उस अपराध बोध से वो कभी मुक्त नहीं हो पाई। इतना खोने के बाद भी उन्हें अंदर से ग्लानि लगती ही रही। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, मैं भी, तुम भी, सभी। पर वे कभी प्रसन्न नहीं हो सकी हैं। अंदर ही अंदर उनकी आत्मा उनको कचोटती ही है। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड दे सकता है क्या? भला बताओ भरत। मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल भर आया और भरत आदि भाई चुप हो गए, मौन हो गए। उनके पास कोई उत्तर ही नहीं बचा। राम ने फिर कहा, मैं उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों? राम ने फिर कहा कि उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास ना होता तो संसार भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रात प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया, परंतु तुमने और लक्ष्मण ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध कैसा होता है? भरत के प्रश्न मौन हो गए। भरत चुप हो गए। वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। राम का कोई नारा नहीं है। राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन की शैली है। तो बोलो जय